हाँ तो बच्चों, अब हम लोग ये नया क्लास देखें। इसमें हम लोग सॉलिड स्टेट के रेडियस रेशियो देखेंगे। जैसे हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप्स के वॉइड्स हैं, और वॉइड्स के जो टाइप हैं हम लोगों के, ये वॉइड्स के टाइप जो हैं टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड हैं, ट्रायंगुलर वॉइड है। तो इन वॉइडों का साइज का रेशियो देखा जाएगा कि आखिर वॉइड का रेडियस कितना बड़ा है और एटम का रेडियस कितना बड़ा है। इस दोनों के रेशियो को हम लोग देखेंगे कि वॉइड का रेडियस और एटम का रेडियस। अब वॉइड में आखिर रहता क्या है, तो इसका थोड़ा रूल जान लीजिए कि कौन कहाँ कैसे रहता है जनरली। तो जनरली जो है ये कुछ कंडीशंस हैं। तो एन एनायन एंड ए केटायन आर एज्यूम टू बी हार्ड स्फीयर। एनायन और केटायन जो हैं हार्ड स्फीयर समझे जाएंगे, ठीक है। ये देखिए, ये सब एनायन हैं तो इसको हार्ड एटम स्फीयर समझना है। ये एनायन है मान लीजिए, तो इसको हार्ड एटम समझना है, हार्ड, वेरी हार्ड। और ये केटायन है तो ये भी हार्ड समझेंगे, और ये एनायन इसको घेर लिए हैं, ठीक है। तो ये जो है एनायन है, और ये अगर केटायन है, ये वाला केटायन है, तो ये हार्ड स्फीयर इसको समझना है। इन सभी एटमों को क्या समझना है, हार्ड स्फीयर समझना है, ठीक, सबको। और जो है एनायन जनरली विल नॉट टच, ठीक है ना। एनायन जो है जनरली एक दूसरे को टच नहीं करेंगे, लेकिन नियरली टच ज़रूर करेंगे, लगभग टच करते रहेंगे। जैसे कि आपको ये बॉल जो दिख रहे हैं वो एनायन है, और ये बॉल जो दिख रहा है ये केटायन है, ठीक है, बीच में केटायन है, और ये एनायन इसको घेरे हुए हैं। तो एनायन एक दूसरे से नियरली टच करेंगे, बहुत एग्जैक्टली टच नहीं करेंगे, लेकिन केटायन से सब लोग टच में रहेगा। सारे एनायन केटायन के टच में रहेंगे। ऑल द एनायंस विल बी इन टच ऑफ क्या, केटायन। केटायन के टच में सभी एनायन को रहना ही होगा और रहेंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान देना होगा और आप दीजिएगा, ठीक है। और अरेंजमेंट के समय क्लोज एनफ टू बी इन कांटेक्ट विथ वन अनदर, एक दूसरे से क्लोज एनफ रहेंगे, लगभग टच में रहेंगे, ठीक है। और केटायन शुड बी सराउंड इटसेल्फ विथ एज मेनी एनायंस एज पॉसिबल। केटायन जो होंगे, जैसे ये हमने आपको अभी अभी बता दिया, ये क्या है, केटायन है, ठीक। ये अपने को सराउंड करेगा जितना संभव हो सके एनायन से। ये केटायन है तो ये नीचे में 3 एनायन से अपने को सराउंड कर लिया, घेरवा लिया। ये केटायन अपने को कितने एनायन से घेरवा लिया, 3 एनायन से घेरवा लिया। और ऊपर से ये रख दिए तो ये भी एनायन इसको घेर लिया। ये सारे जो मैं चारों तरफ से बॉल, 4 बॉल दिख रहे हैं, ये सब एनायन हैं। और बीच में ये जो है क्या है, केटायन है। केटायन चाहता है कि हमको चारों ओर से एनायन लोग क्या करके रखें, सराउंड करके रखें, घेर के रखें, सो दैट कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी मिनिमाइज कर जाएगी, ठीक है। और पैकिंग जो है मजबूत और स्ट्रॉन्ग होगी। ईच आयन टेंड्स टू सराउंड इटसेल्फ विद एज मेनी आयन्स एज अपोजिट साइन एज पॉसिबल। हर आयन अपने अपोजिट साइन के आयन से अपने को सराउंड करना चाहेगा। केटायन अपने चारों ओर चाहेगा कि एनायन लोग हैं रहें, एनायन अपने चारों तरफ चाहेगा कि केटायन लोग रहें। यानी कि पॉजिटिव आयन चाहेगा कि हमारे चारों तरफ निगेटिव आयन रहें। पॉजिटिव आयन क्या चाहेगा कि मेरे चारों तरफ निगेटिव आयन रहें, और निगेटिव आयन क्या चाहेगा कि मेरे चारों तरफ पॉजिटिव आयन रहें। तो ये टेंडेंसी सभी एटमों की लगातार बनी रहेगी, और ये टेंडेंसी रहेगी ही रहेगी। तो इस चीज़ को भी आप विशेषतर तौर पे ध्यान दोगे
कि केटायन क्या चाहेंगे, एनायन क्या चाहेंगे। हर एनायन केटायन से घिरा रहेगा, हर केटायन एनायन से घिरा रहेगा। और जनरली केटायन का साइज छोटा होता है। केटायन आप जानते हैं, आप पढ़े हुए हैं कि पॉजिटिव आयन का साइज छोटा होता है निगेटिव आयन से। तो केटायन छोटा होने के चलते छोटी जगह पे जाएगा, और छोटी जगह कौन होती है, वॉइड। इसलिए केटायन जनरली कोशिश करता है, यही है कि हम कहाँ चले जाएं, वॉइड में चले जाएं। और एनायन लोग लैटिस पॉइंट पर रहते हैं। लेकिन एनायन भी केटायन से घिरे रहते हैं और केटायन भी एनायन से घिरा रहता है। तो इस तरह से दोनों एक दूसरे से घिरे रहते हैं, और ये टेंडेंसी बनी रहती है। इस चीज़ को आप ध्यान देते रहोगे, ठीक है। हाँ, तो बच्चों अब हम लोग ट्रायंगुलर वॉइड की चर्चा करेंगे। ट्रायंगुलर वॉइड में कॉन्सेप्ट क्या है ये आप जान लो। व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स इन ट्रायंगुलर वॉइड। ट्रायंगल के अंदर, ये ट्रायंगल देख रहे हो ना, ये ट्रायंगल देख रहे हो, इसके अंदर जो ये खाली जगह है, ये जो खाली जगह है इसी को ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं, ठीक है। इसी को ट्रायंगुलर वॉइड कहते हैं। अंदर जो खाली जगह है, आर पार मैं और तुम दिख रहे हैं, यहाँ से देख सकते हो मुझे, मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, ठीक है। मैं तुम्हें देख रहा हूँ, तुम मुझे देख रहे हो, और ऐसे ही हम एक दूजे को देखते ही रहेंगे, ठीक है। तो जिस खाली जगह से हम और तुम एक दूजे को देख रहे हैं, वो खाली जगह जो है वो कहलाती है ट्रायंगुलर वॉइड। और यहीं पर केटायन होता है। ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन है, ये एनायन, ये एनायन, ये एनायन, ये तीनों निगेटिव हैं। तो इसके एवज में मैं आप लिख दूँ कि ये आपका क्या है भैया, ये है आपका एनायन निगेटिव आयन, ये भी है आपका एनायन निगेटिव आयन, ये भी है आपका एनायन निगेटिव आयन, ठीक है। और इसके बीच में जो रहेगा क्या, पॉजिटिव आयन, इसके बीच में जो पॉजिटिव आयन सेट किया जाएगा, ये मान लीजिए है पॉजिटिव आयन, तो वो इसके बीच में चला गया। तो इसके बीच में जो पॉजिटिव आयन आया है, वो पॉजिटिव आयन, या छोड़िए इसको डायरेक्ट रख देते हैं, मान लीजिए ऐसे, बीच में इसमें अंदर घुस जाएगा। तो ये पॉजिटिव आयन है, तो ये छोटा वाला पॉजिटिव आयन और ये तीनों बड़ा वाला निगेटिव आयन, इस तरह से पॉजिटिव आयन एंड निगेटिव आयन अरेंज रहेंगे। अब पॉजिटिव आयन की रेडियस स्मॉल r से डिनोट की जाएगी, और निगेटिव आयन की रेडियस कैपिटल R से डिनोट की जाएगी, ठीक है। और ये ज्योमेट्री देखी जाएगी। तीनों का सेंटर, तीनों निगेटिव आयन का सेंटर मिला देंगे। तीनों निगेटिव आयन का सेंटर अगर आप मिला दीजिएगा तो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बन जाएगी। और जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगी, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल के में एंगल कितने डिग्री की होगी, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, और ये भी एंगल 60 डिग्री। और बीच से आधा करिएगा तो ये एंगल कितने डिग्री हो जाएगी, 30 डिग्री, ठीक है। 60 डिग्री को हाफ कीजिएगा तो कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। अब बीच में जो रेड कलर से बॉल दिखाया गया है, बीच में जो रेड कलर से आप बॉल देख रहे हैं, वो केटायन है। वो क्या है, केटायन है, ठीक है। और केटायन का रेडियस r, और यहाँ से यहाँ तक जो है एनायन है, एनायन का रेडियस कैपिटल R, एनायन का रेडियस कैपिटल R से डिनोट किए हुए हूँ। और जो है आपको मैं अब यहाँ से लेके यहाँ तक, बस यहीं तक कैपिटल R है एनायन का रेडियस,
और यहाँ से लेके आगे ये है केटायन का रेडियस स्मॉल आर। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर मिलकर क्या बन जाएगा, हाइपोटेनस ऑफ द ट्रायंगल ए बी सी। ये बी है, ये क्या है, ये बी है, ये ए है, और यहाँ सीधे परपेंडिकुलर डाल दिया है बेस पर, ठीक है ना, सेंटर से। तो सेंटर से बी, सेंटर बी था, बी सेंटर था, सेंटर से सीधे परपेंडिकुलर डाल दिया सी पे, ठीक है ना, और ये बेस पर, और ये ट्रायंगल बन गया ट्रायंगल ए बी सी। ट्रायंगल ए बी सी में ए बी हो गया हाइपोटेनस, जिसका लेंथ है आर प्लस आर, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कैपिटल आर हुआ एनायन का रेडियस और स्मॉल आर हुआ आपके एनायन का रेडियस, ठीक है, सॉरी, कैपिटल आर एनायन का रेडियस और स्मॉल आर केटायन का रेडियस हुआ, ठीक है। और यहाँ से AC का भी वैल्यू कैपिटल आर है। ये जो बेस है ट्रायंगल ABC का, उसमें AC बेस है। AC जो बेस है, इसका भी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक AC भी हो गया कैपिटल आर, बिकॉज इट इज़ द रेडियस ऑफ एनायन। ये भी रेडियस ऑफ क्या हो गया, एनायन, एनायन का रेडियस हो गया। तो ये भी आपको पता चल गया, ये भी आपको मिल गया। तो अब बेस मिल गया, हाइपोटेनस मिल गया। तो ऐसा करते हैं, cos 30 डिग्री निकाल लेते हैं। ये 30 डिग्री है ना, ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक 60 डिग्री है भैया, और आधा हो गया तो ये 30 डिग्री हो गया। तो cos 30 डिग्री, तो cos का क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस होता है। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनस, और cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस कितना यूज करोगे, बेस आपका हो गया है कैपिटल, बेस आपका हो गया है कैपिटल आर, और हाइपोटेनस हो गया है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस कैपिटल आर और हाइपोटेनस हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। अब इस r प्लस स्मॉल r को लेफ्ट साइड ले आओ, तो r प्लस आर इजको कॉस थीटा इजकल टू कैपिटल R। अब चाहो तो कॉस थीटा को तुम राइट साइड भेज सकते हो, तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r इजकल टू कैपिटल R अपॉन कॉस 30 डिग्री, ठीक है। और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू तुम्हें पता है √3/2 होता है। अब इसे उलट जाएगा तो 2 चल जाएगा ऊपर और √3 रह जाएगा नीचे, ठीक है। तो 2/√3 कैपिटल R। अब जो है ये कैपिटल R को लेफ़्ट साइड बुला लो, इस कैपिटल R को भी लेफ़्ट साइड बुला लो, तो डिवाइड में नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल R प्लस स्मॉल r डिवाइडेड बाई कैपिटल R इजकल टू 2/√3। अब R से डिवाइड करो तो R/R 1 हो जाएगा, और स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये हो गया रेशियो जो हम लोग निकालेंगे। केटायन का रेडियस डिवाइडेड बाई एनायन का रेडियस का अनुपात कितना होगा, केटायन का रेडियस डिवाइडेड बाई एनायन का रेडियस का अनुपात मिलेगा, रेशियो मिलेगी। इसी को कहते हैं क्रिटिकल रेडियस रेशियो। स्मॉल r बाई कैपिटल R को ही कहते हैं क्रिटिकल रेडियस रेशियो। यहाँ लिख सकते हो स्मॉल r बाई कैपिटल R। स्मॉल r का मतलब हुआ केटायन का रेडियस, और कैपिटल R का मतलब हुआ एनायन का रेडियस। या यूं कहो कि स्मॉल r का मतलब हुआ कि वॉइड का रेडियस, और कैपिटल R का मतलब हुआ लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट एटम का रेडियस। तो ये कहलाती है क्रिटिकल रेडियस रेशियो। अब हमें क्रिटिकल रेडियस रेशियो मिल जाएगा जब हम इस 1 को ले जाके उधर सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इजकल टू 2/√3 माइनस 1। अब स्मॉल r बाई कैपिटल R इज इक्वल टू
0.155। क्रिटिकल रेडियस रेशियो अब आपका मिल गया, कितना आ गया, 0.155 अब आ गया। क्रिटिकल रेडियस रेशियो आपका अब आ चुका है, और वो कितना आ चुका है, 0.155 आ चुका है। यानी कहने का मतलब कि स्मॉल r इज इक्वल टू 0.155 कैपिटल R। यानी कहने का मतलब एनायन के रेडियस क्या 0.155 गुना केटायन का रेडियस होगा। एनायन के रेडियस से 0.155 गुना होगा केटायन का रेशियो। तो ये जो है यानी छोटा होगा, इससे इसका साइज बहुत छोटा होगा, इतना साइज छोटा होगा, तभी तो इस तरह के मॉलिक्यूल बनेंगे ट्रायंगुलर प्लेनर में। जैसे आप याद होगा, आपको पूरी तरह से याद होगा बॉन्डिंग में BCl3 आप पढ़े। BCl3 में बोरॉन जो है केटायन हो गया, क्लोरीन एनायन हो गया। अब बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो इसका अरेंजमेंट BCl तो इसका अरेंजमेंट ट्रायंगुलर प्लेनर ही होता है, इसी तरह का होता है। B हो गया केटायन और क्लोरीन लोग हो गए एनायन, तो ये हुआ BCl3। इसी तरह AlCl3 बता सकते हो, समझ रहे हैं आप। तो BCl3 में फॉर्मूला BCl3 का ट्रायंगुलर प्लेनर जो फॉर्मूला होगा वो इसी तरह से होगा। बीच में केटायन रहेगा, लेकिन ध्यान रहे बोरॉन का साइज छोटा होगा और क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। एल्युमिनियम का साइज छोटा होगा यहाँ के लिए, और क्लोरीन का साइज बड़ा होगा। ये ध्यान तुम्हें रखना ही रखना है। तो इसका sp2 अगर हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर प्लेनर शेप होगा, और ट्रायंगुलर प्लेनर में एल्युमिनियम बीच में रहेगा, क्लोरीन यहाँ रहेंगे। यही निकाला गया है बाबू, तुम्हें पता हो चुका है। इसका रेडियस डिवाइडेड बाई इसका रेडियस, यानी केटायन का रेडियस डिवाइडेड बाई एनायन का रेडियस, यानी एल्युमिनियम का रेडियस डिवाइडेड बाई क्लोरीन का रेडियस। या यहाँ के लिए लीजिए तो बोरॉन का रेडियस डिवाइडेड बाई, ये बोरॉन का रेडियस स्मॉल r डिवाइडेड बाई क्लोरीन का रेडियस कैपिटल R। तो बोरॉन का रेडियस डिवाइडेड बाई क्लोरीन का रेडियस कैपिटल R इज इक्वल टू कितना होगा, 0.155। इट इज़ द क्रिटिकल रेडियस रेशियो which you have understand। तो इस तरह आप क्रिटिकल रेडियस रेशियो इसका समझे ट्रायंगुलर वॉइड का। अब हम इस नंबर आता है ये टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस रेशियो जानना। तो टेट्राहेड्रल वॉइड में तो आपको अच्छी तरह से पता है कि टेट्राहेड्रल वॉइड अब इसे कहते हैं। 4 रख दिए और अंदर का जो खाली जगह है उसे हम टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। इस जगह को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कहते हैं। 4 एटम रख दिया भैया, और यहाँ जो खाली जगह है ना, यहाँ जो एटम होगा ना उसका रेडियस और इस एटमों के रेडियस का रेशियो क्रिटिकल रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड हो जाएगा। आप समझो, यहीं पे समझ रहे हो, आप तो समझ चुके होगे। कहोगे ना भैया, तुम तो कहोगे ही कहोगे, क्यों नहीं कहोगे, कहने का तुम्हारा हक है, तुम्हारा अधिकार है। तुम जरूर कहना कि सर CCl4 में अरेंजमेंट कैसे होगा। तब बउआ CCl4 में अरेंजमेंट कार्बन C एक यहाँ रहेगा, क्लोरीन यहाँ यहाँ, ठीक है भैया। तो ये हुआ भैया टेट्राहेड्रल वॉइड में कार्बन है। कार्बन इज वेयर, कार्बन इज
और ऐसे भी आप जानते हैं कि कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 और सेप टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग से आप जानते हो। हाँ, you know from bonding that CCl4 have sp3 hybridization and its shape and structure is tetrahedral. तो इट्स द टेट्राहेड्रल बॉन्ड, और टेट्राहेड्रल बॉन्ड जो है में ही कार्बन रहता है। कार्बन कहाँ रहता है? वॉइड में रहता है भैया। अब समझो, कार्बन इज हेयर, कार्बन इज वेयर, कार्बन इज हेयर, कार्बन इज भीतर, क्लोरीन इज बाहर। दिस 4 एटम्स आर क्लोरीन। You are observing the 4 atoms. This atom, this atom, this atom and this atom are chlorine, and this void is occupied by carbon. Carbon is the cation. So this is the tetrahedral void. Now we are going to discuss about the radius of carbon, means tetrahedral void divided by radius of this atom, divided by the radius of this atom. Okay, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस डिवाइडेड बाय दिस एटम का रेडियस कहलाएगा क्रिटिकल रेडियस रेशियो ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। यू अंडरस्टूड? तो अब इसका केस देखेंगे, तब ऑक्टाहेड्रल वॉइड का देखेंगे। ये तो आप समझ गए कि भाई फंडा क्या है। फंडा को समझने में अब आपको कोई परेशानी रही नहीं। फंडा यही है कि वॉइड का रेशियो और डिवाइडेड बाई एटम का रेडियस का रेशियो, वॉइड का रेडियस और एटम का रेडियस का रेशियो को क्रिटिकल रेडियस रेशियो कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग वही करेंगे और करने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए अब करते हैं ये काम। कौन काम? हाँ, तो बच्चों अब हम लोग ये देखते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड का क्रिटिकल रेडियस रेशियो। क्रिटिकल रेडियस रेशियो मतलब मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वही स्थिति है आपका स्मॉल r बाई कैपिटल R, जो मैंने आपको दिखा रखा था। ठीक है, देखिए ये जो है आपको ये एटम्स हैं, दिखाई दे रहा है। इस एटम में आपको ये एटम हो गया एनायन, ये एनायन हो गया, और ये भी एनायन हो गया, ये भी एनायन हो गया, ये भी एनायन हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब जो है आप यहाँ हमने इसी को, इसमें 2 एनायन आपको दिखा दिए हैं। ये एनायन है, 3 एनायन दिखा दिए हैं। ये एनायन है, ये एनायन है, चौथा एनायन हमने यहाँ होगा, जिसको कि चूँकि अंदर का आपका दिखता रहे क्या, अंदर का जो केटायन है या टेट्राहेड्रल वॉइड है तभी ना दिखेगा। अंदर हम डाल देंगे आपको केटायन, ये देखिए केटायन है, ये अंदर डाल दिए, इससे ढक दिए, तो आप कैसे देख पाओगे? कैसे देखोगे? हाउ यू कैन सी? तो ये एनायन केटायन को देखने के लिए एक 3 ही एटम हमने दिखा रखे हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 एटम देखिए। अब ये तीनों एटम अरेंज कर दिए गए हैं इस तरह से। ये जो अरेंजमेंट है, इस अरेंजमेंट को जब आप देखते हो तो तुम्हें पता चल जा रहा है कि अंदर जो टेट्राहेड्रल वॉइड है, तो अंदर जो केटायन है, केटायन मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस, तो वो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस हमने लिख रखा है स्मॉल r। टेट्राहेड्रल वॉइड का रेशियो क्या है? स्मॉल r। और एटम जो एनायन है उसका रेडियस क्या है? कैपिटल R। उसका रेडियस है कैपिटल R। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस, केटायन है वहाँ, उसका स्मॉल r, और एटम का रेडियस कैपिटल R। ठीक है, एनायन है वहाँ। ठीक है, तो इस तरह से हमने रख दिया है। समझ गए?
आप इस तरह से रख दिया। ओके, तो इसमें जो है हमारा ये मिलेगा आपका एक फेस डायगनल। ए बी जो है फेस डायगनल है। आप ले लीजिए ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ले लीजिएगा। तो आप जानते हैं कि बी सी जो है, बी सी, हाँ लिख ही दिए हैं यहाँ देखिए, बी सी जो है एज लेंथ है जिसका साइज कितना है भाई ए सी भी है एज लेंथ जिसका साइज क्या है भाई ए। तो ये लेंथ जो है ये इसमें इस एटम का रेडियस और इस एटम का रेडियस यानी दो रेडियस 2r कंबाइंड हो गया, 2r कंबाइंड हो गया। तो ये 2r जब कंबाइंड हो जाएगा तो ये होगा आपका फेस डायगोनल। ये क्या हो जाएगा आपका फेस डायगोनल। और फेस डायगोनल आप जानते हैं a√2 होता है, जो आप ऑलरेडी निकाले हुए भी हैं। यहाँ देखिए ए बी हमने निकाल रखा है, ए बी को निकाल रखा है कितना, AC² प्लस BC²। AC का वैल्यू भी आप देख रहे हैं कि भैया एज लेंथ ए है, और BC का वैल्यू भी आप देख रहे हैं कि एज लेंथ ए है। तो A² प्लस A² रूट, तो A√2 हो जाएगा AB। तो AB का लेंथ कितना हो गया A√2। तो AB का लेंथ हो जाएगा A√2। ठीक है, अब आप देख लो आगे की बात। चूंकि सिंस एनायन टचिंग ईच अदर, एनायन जो है ये A एनायन है, B भी एनायन है, A एनायन है और B भी एनायन है। तो दोनों एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों एनायन एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो टच कर रहे हैं तो इसका, इस एनायन का रेडियस कैपिटल R और इस एनायन का रेडियस कैपिटल R, दोनों R मिल के हो गया 2R। ठीक है, तो 2R इज इक्वल टू फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल का लेंथ तो आपको पता है A√2 होता है। फेस डायगोनल का लेंथ कितना होता है A√2। ओके, तो कैपिटल R इज इक्वल टू A√2/2 हो जाएगा, और ये इससे कटेगा तो यहाँ √2 चढ़ जाएगा। तो कैपिटल R इज इक्वल टू A/√2 कितना हो जाएगा A/√2। तो ये कैपिटल R की व्यवस्था आपको मिल गई। ठीक है, फेस डायगोनल से। अब जो है आप देखोगे अगेन फ्रॉम दी राइट एंगल ट्रायंगल ABD। अब राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे, ABD राइट एंगल ट्रायंगल देखोगे। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल ABD जो है आपका, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देखिए ये अलग से मैंने बना दिया ABD, ABD। ठीक है, ये राइट एंगल ट्रायंगल ABD, इसमें बॉडी डायगोनल इन्वॉल्व हो गया है, और बॉडी के बीच में ही होगा क्या केटायन, बॉडी के बीच में ही होगा क्या केटायन। ये अंदर जो है केटायन है, और केटायन का पूरा डायमीटर कवर करेगा, यानी 2 ऑफ रेडियस। केटायन का रेडियस स्मॉल r से, तो केटायन का 2r कवर करेगा, यानी डबल ऑफ रेडियस कवर करेगा। तो 2r केटायन का रेडियस पूरा कवर कर जाएगा, और इधर एनायन का रेडियस कैपिटल R और ये एनायन का रेडियस कैपिटल R। ठीक है, तो 2 एनायन का रेडियस 2 कैपिटल R और 2 केटायन का रेडियस 2 स्मॉल r, ये दोनों जोड़ देंगे तो हम लोगों को कंप्लीट 2r प्लस 2r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल। क्या हो जाएगा, बॉडी डायगोनल हो जाएगा। और इसमें आपको कवर करना होगा ये फेस डायगोनल और ये एज लेंथ, ये कवर होगा। कौन फेस डायगोनल भैया, AB फेस डायगोनल। तो AB फेस डायगोनल तो आपको पता है A√2 है। AB जो फेस डायगोनल है वो आप जान रहे हो कितना है A√2। फेस डायगोनल AB इज
A√2। तो A√2 हो गया, और एज लेंथ आपका BD हो गया। एज लेंथ क्या हो गया? BD हो गया। तो BD एज लेंथ क्या हो जाएगा? A। BD एज लेंथ ये हुआ A। तो अब हम बॉडी डायगोनल निकाल लेंगे, और बॉडी डायगोनल पहले भी आप निकाले हुए हैं। बॉडी डायगोनल आपका आता है A√3, आपको तो पता ही है। बॉडी डायगोनल विल बी इक्वल टू A√3। तो बॉडी डायगोनल A√3 हो जाएगा, और ये A√3 अब इक्वल कर देंगे बॉडी डायगोनल में रहने वाले एटम के। तो बॉडी डायगोनल में एक एनायन है जो कैपिटल R, दूसरा एनायन है वो भी कैपिटल R यानी 2R, और बॉडी डायगोनल में आपको केटायन का पूरा डायमीटर है यानी स्मॉल 2R। तो दोनों को ऐड कर दीजिए, ठीक है, दोनों को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। तो 2R + 2R = A√3। तो R + R, कैपिटल R + स्मॉल r = A√3/2। इसे बना दीजिए आप सेकेंड इक्वेशन, इसे बना दीजिए आप फर्स्ट इक्वेशन। किधर है? हाँ देखिए, इस कैपिटल R = A/√2, इसे बना दीजिए आप कौन इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। इसे बना दिए आप कौन इक्वेशन? सेकंड इक्वेशन। ओके, अब जो है आप डिवाइड कीजिए। अब डिवाइड करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दीजिएगा, आपका निकल जाएगा रेडियस रेशियो, क्रिटिकल रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रल बॉयड, यानी वैसा केस जो CCl4 में लागू होता है। तो अब हम लोग इसे डिवाइड कर दें, डिवाइडिंग सेकेंड इक्वेशन बाय द फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन को आप जो है फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दो। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिवाइड सेकेंड इक्वेशन बाय द फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो अब देखिए सेकेंड इक्वेशन को हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दिए। भैया आपका सेकेंड इक्वेशन कैपिटल R + स्मॉल r = A√3/2 है, ये सेकेंड इक्वेशन, और फर्स्ट इक्वेशन है कैपिटल R = A/√2। अब आप डिवाइड किए तो कैपिटल R + स्मॉल r बाई कैपिटल R = तो इसका है A√3/2, ये वाला A√3/2, A√3/2 ऊपर आ गया, और नीचे इसका आ गया A/√2, ठीक है। अब इसको उलटिए, A√3/2 है, और इसको उलट देंगे √2/A। A एंड A क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ बच जाएगा आपको, और इसको R से कंप्लीट डिवाइड कर दीजिए तो R/R + स्मॉल r बाई कैपिटल R = √3/√2 और = 1.732 डिवाइडेड बाई 1.414। इसको ये R/R 1 हो गया, R/R कितना हो गया? 1 हो गया, और ये R/R स्मॉल r बाई कैपिटल R रह गया, ये 1 जाके उधर घट जाएगा। √3 का वैल्यू रख दिए 1.732 बाई √2 का वैल्यू 1.414। अब स्मॉल r बाई कैपिटल R क्या हो जाएगा? स्मॉल r बाई कैपिटल R = हो गया 1.732 बाई 1.414 में 1 घट गया, तो इसमें जाके आपको 1.732 माइनस 1.414 डिवाइडेड बाई 1.414। अब इसको घटा के इसे डिवाइड करेंगे तो R/R आ गया, स्मॉल r बाई कैपिटल R = 0.225। स्मॉल r बाई कैपिटल R आ गया 0.225। हेंस ये स्मॉल r है आपके केटायन का रेडियस, और कैपिटल R है आपके एनायन का रेडियस, ठीक है ना? आप समझ रहे हैं? तो केटायन का रेडियस बाई एनायन का रेडियस = R केटायन = 0.225।
तो केटायन का रेडियस इज इक्वल टू 0.225 एनायन का रेडियस, यानी एनायन के रेडियस से 0.225 टाइम्स कम है किसका, केटायन का रेडियस, यानी केटायन का रेडियस कम है और एनायन का रेडियस ज़्यादा है। एनायन का रेडियस ज़्यादा है, एनायन बड़ा है और केटायन छोटा है। ये क्लियर हो गया यहाँ से कि केटायन इज बिगर एंड एनायन इज स्मॉलर। तो CCl4 में कार्बन केटायन के रूप में और क्लोरीन एनायन के रूप में रहेंगे और एनायन लोग बड़े रहेंगे और केटायन छोटा रहेगा। sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ये टेट्राहेड्रल शेप होगा और टेट्राहेड्रल में वॉइड में चला जाएगा कार्बन और लैटिस पॉइंट पे चला जाएगा क्लोरीन एनायन। समझ रहे हैं आप? बोलिए, समझ रहे हैं? चलिए तो आगे देखते हैं। नोट डाउन कर लिए हैं आप लोग? आप देखिए, आप लोग ज़रा सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में क्या होता है कि ऑक्टाहेड्रल जब वॉइड रहेगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कहानी आप जानते हैं, मेरी जुबानी, यू हैव हर्ड द कहानी ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बाय द जुबानी ऑफ कॉमसर। आप जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड की कहानी कॉमसर के जुबानी सुन चुके हैं, है ना? तो अब जो है आप जरा सा इसको थोड़ा एक बार और थोड़ा सा समझ लीजिए, और ज़्यादा कुछ तो बताना नहीं है, आप तो जानते हो। तो ये चीज़ है ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो आप जानते हो कि ये जो 4 एटम हैं इसके बीच में जो ये जगह है, इसी जगह को ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहते हैं बच्चे। इसी जगह को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं। ये जो जगह आप देख रहे हैं, यहाँ दिख रहा है ना? तो ये जो जगह है, ये खाली जो जगह है, इस जगह को ऑक्टाहेड्रल वॉइड बोलते हैं, बनता है। लेकिन एक बात है, इसके ऊपर भी एक एटम होता है और एक नीचे भी एटम होता है। उस फिगर में ऊपर नीचे वाला मैं नहीं दिखाया हूँ भैया। उस फिगर में मैंने आपको ऊपर और नीचे वाला नहीं दिखाया है। एक ऊपर एटम रहेगा और एक नीचे एटम रहेगा, ठीक, ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाने हेतु इसी तरह से होगा, ठीक है। तो ऊपर नीचे वाला एटम हम नहीं शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड में आप ये एटम डाल देते हैं, ठीक है। इस ऑक्टाहेड्रल वॉइड में एक एटम आप डाल दिए इस तरह से, और ये सभी एटम एक दूसरे को टच करेंगे और छोटा सा जो एटम है ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, जिसे आप देख रहे हो, ठीक है, आप देख रहे हो ये छोटा सा एटम, ये सभी एटम एक दूसरे को टच भी कर रहे हैं, और जो छोटा एटम आप देख रहे हो वो केटायन है। जो छोटा एटम आप देख रहे हो वो केटायन है, और जो बड़े एटम देख रहे हो वो एनायन है। छोटे एटम केटायन हैं और बड़े एटम एनायन है, ठीक है, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। तो ये केटायन और एनायन की कहानी है, और केटायन बीच में है, इसी को रेड कलर्ड एटम से शो किया गया है। ऊपर नीचे वाले एटम दिखाए नहीं जा रहे हैं, ठीक है। आप अब समझ लीजिएगा। अब तो आप सब चीज़ क्लियर हो गए। अब क्रिटिकल रेडियस रेशियो क्या होगी? तो क्रिटिकल रेडियस रेशियो तो यही होगी। क्रिटिकल रेडियस रेशियो आपकी, ये जो लाल वाला एटम है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का रेडियस है, या कहिए केटायन का रेडियस है। ये लाल वाला केटायन कह सकते हो,
पॉजिटिव दे सकते हो, ये प्लस है, और बड़े वाले निगेटिव हैं, ये माइनस हैं, और ये माइनस हैं। इन्हें आप एनायन कह सकते हो, ठीक है, और उसे आप केटायन कह सकते हो। अब अगर सेंटर से मिला दिया जाए यहाँ तक, तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस एनायन का हुआ, जो कैपिटल आर से डिनोट की गई है। यहाँ से यहाँ तक भी कैपिटल आर एनायन का रेडियस, ये भी एनायन का रेडियस, और इधर ये भी एनायन का रेडियस, और ये स्मॉल आर है केटायन का रेडियस। तो ये दोनों बेस और ये एंगल 90 डिग्री हो गई। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड हाइपोटेनस हो गया, और ये परपेंडिकुलर और बेस हो गया। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइएगा, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसा होता है। तो आप जो है लगा दिए कौन फार्मूला, वही फार्मूला, ठीक है, पाइथागोरस फार्मूला। और इससे आप हाइपोटेनस स्क्वायर, हाइपोटेनस आपको कैपिटल आर है, तो 2r का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल है आपको परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर है, आप प्लस ये बेस है, बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर के बराबर है 2r स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से हम लोग निकाल लिए 2 का स्क्वायर 4r स्क्वायर, ठीक है, 4r स्क्वायर। अब r प्लस r का स्क्वायर प्लस r प्लस r का स्क्वायर, तो 2r प्लस r का स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 ले आगे इधर डिवाइड कीजिए, तो 2 4 से कटेगा, तो ये 2r स्क्वायर हो जाएगा, दैट विल बी r प्लस स्मॉल r स्क्वायर हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r स्क्वायर हो गया। अब आप क्या करेंगे, 2r स्क्वायर को आप लिख सकते हैं √2r का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। 2 को √2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना जी, आप तो लिखे हो कई बार, है ना, कई बार लिखे हो। तो 2 को √2 का स्क्वायर, और ये r स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर इजकल टू r प्लस r का होल स्क्वायर, और स्क्वायर अब बुढ़ा दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर है, बेस रह गया, √2r इज इक्वल टू कैपिटल R प्लस स्मॉल r। ओके नाउ, गुड बॉय। स्मॉल r इज इक्वल टू √2 कैपिटल R माइनस कैपिटल R। अब स्मॉल r इजकल टू, इसमें r कैपिटल R को कॉमन ले लीजिए, कैपिटल R को क्या ले लीजिएगा भैया, कॉमन, तो कॉमन ले लीजिए, तो स्मॉल r इजकल टू √2 माइनस 1 कैपिटल R, और कैपिटल स्मॉल r इजकल टू 1.414 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। अब स्मॉल r इजकल टू 0.414 इंटू कैपिटल R, तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इजकल टू 0.414 आ गया। यानी क्रिटिकल रेडियस रेशियो ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड बाई दी एनायंस, ठीक है, ई विल बी इक्वल टू 0.414। तो इन वॉइडों के कहानी में ये सबसे बड़ा आपको रेशियो है, आप समझ चुके हैं। इस कहानी में जो है ये सबसे बड़ा रेशियो है। आप ये भी कह सकते हैं कि रेडियस ऑफ केटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन इज इक्वल टू हो जाएगा 0.414, और रेडियस ऑफ केटायन इज इक्वल टू 0.414 रेडियस ऑफ एनायन, ठीक है। तो एनायन के रेडियस से 0.414 टाइम्स ज़्यादा होता है किसका रेडियस, केटायन का रेडियस। एनायन के रेडियस से केटायन का रेडियस 0.414 टाइम्स अधिक होता है, ये समझ गए। इसको आप टेट्राहेड्रल वॉइड भी कह सकते हैं, तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कह सकते हैं। तो रेडियस ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू 0.414 रेडियस ऑफ एनायन, ये भी लिख सकते हैं,
है ना। तो इस तरह से आप काम कर सकते हैं, चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी बात है। ठीक, अब जो है आप देखो SF6 लोग बनाते हैं, तो SF6 का जो है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन देते हैं, इसका शेप लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल, है कि नहीं भैया। तो ऑक्टाहेड्रल, अब ऑक्टाहेड्रल में S F F F F, ये 4 F तो ऐसे बना दिया गया जो कि आप देख रहे हैं। ठीक, उसी तरह से एक F ऊपर होता है, एक F नीचे होता है। तो सल्फर जो केटायन है, जो पॉजिटिव आयन है, और ये सब एनायन हैं जो निगेटिव आयन हैं। तो ये एनायन लैटिस पॉइंट पर चले गए, एटम हो गए, और सल्फर जो केटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया। सल्फर आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड में चला गया और ये केटायन एनायन लोग आपको लैटिस पॉइंट पर चले गए। तो इस तरह अरेंजमेंट हो जाता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो ये जो है कहानी है हम लोगों का ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स का, ठीक है ना। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड इस तरह से समझा जाता है। रेडियस रेशियो, क्रिटिकल रेडियस रेशियो हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में इस तरह से निकालते हैं, ठीक है। नोट डाउन कर लिया आप लोग। हाँ देखिए, क्रिटिकल रेडियस रेशियो फॉर बॉडी सेंटर्ड कोऑर्डिनेशन, ठीक, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल कह लीजिए। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में आपको पता है कि सब जगह एज पर कॉर्नर पर एटम रहते हैं। यहाँ एटम रहेगा, यहाँ एटम रहेगा, दोनों एक दूसरे को टच करेगा। तो ये रेडियस R, ये रेडियस R, ठीक है ना। इस एटम का रेडियस R, इस एटम का रेडियस R, दोनों का रेडियस R होता है और ये एज लेंथ के बराबर है। तो 2R इजकल टू एज लेंथ होगा, जो सेकेंड इक्वेशन लिखा गया है, ठीक है। ये 2R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एज लेंथ। 2R इजकल टू एज लेंथ हो गया। अब इसमें जो है, अब यहाँ भी एटम होगा, फिर ये एटम है ही, तो इसके बीच में जो एटम रहेगा वो हो जाएगा केटायन, वो हो जाएगा इसका वॉइड, ठीक है, बॉडी वाला एटम कहलाएगा। और ये रेड कलर से जो लाइन खींची गई है ये बॉडी डायगोनल है, जिसका वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है। बॉडी डायगोनल आप जानते हो ऑलरेडी, बॉडी डायगोनल इजकल टू A√3 होता है, ये तो आप जानते हो, ठीक। तो बॉडी डायगोनल A√3 हो गया और इस तरह से ये अरेंजमेंट हुआ। इसमें क्या है कि ये कॉर्नर वाला जो एटम है ये पूरा अपना रेडियस कैपिटल R दे देगा, जो एनायन है। ये कॉर्नर वाला भी पूरा रेडियस अपना R दे देगा, जो एनायन है। और बीच में सेंटर में जो बॉडी में एटम है वो 2R देगा। क्या देगा, 2R, अपना टोटल डायमीटर दे देगा, तो डबल ऑफ रेडियस। तो बॉडी डायगोनल A√3 जो है ये उसका वैल्यू हो जाएगा कैपिटल R ऑफ एनायन, दिस कैपिटल R ऑफ एनायन एंड 2R ऑफ केटायन, 2R ऑफ केटायन। 2R स्मॉल r है, ठीक। तो 2 कैपिटल R प्लस 2 स्मॉल r इजकल टू A√3, ठीक है। ये भी आ गया आपको, ये बॉडी डायगोनल आ गया। अब फर्स्ट में से सेकंड को डिवाइड कर दीजिए, तो 2R प्लस 2R बाई 2R इजकल टू A√3 बाई A, ये और ये डिवाइड हो गए, A कैंसिल हो जाएगा, A कैंसिल हो गया। 2 कॉमन लेके इस 2 से कैंसिल कर दीजिए और तब ये बात बन गई स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो स्मॉल r बाई कैपिटल R इजकल टू √3 माइनस 1। √3 का वैल्यू हो जाएगा 1.732 माइनस 1, तो 0.732। इसका तो सबसे बड़ा आ गया, सबसे बड़ा रेडियस रेशियो आ गया। ये केटायन है और ये एनायन है भैया, ये तो तुम ऑलरेडी जान रहे हो।
ये स्मॉल r इज द कैटायन एंड कैपिटल R इज द एनायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन इसमें आ गया किस स्थिति में, यानी एक बात तो पक्की है कि इसमें भी कैटायन छोटा ही होना चाहिए एनायन से, ये बात तो यहाँ भी पक्की है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि रेडियस ऑफ कैटायन बाई रेडियस ऑफ एनायन जो है 0.732 आने का मतलब है कि कैटायन शुड बी लेस देन 1 है ना। अगर मोर देन 1 होता तब कैटायन बड़ा होता है, ऐसा होता नहीं है। तो ये लेस देन 1 है, विच मीन्स कि कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन। तो रेडियस ऑफ कैटायन इज इक्वल टू 0.732 रेडियस ऑफ एनायन। तो इस तरह से आप जान गए हो। तो एनायन से कैटायन यहाँ भी क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड ट्यूब में, यानी कि जहाँ बॉडी में रहेगा, जैसे CSCl का केस होता है तो BCC के फॉर्म में अरेंज होता है, CS बॉडी में रहता है और Cl लोग कॉर्नर पर अरेंज रहते हैं। ठीक है ना, 8 को Cl कॉर्नर पे अरेंज रहते हैं और इस तरह से अरेंजमेंट होता है CSCl का। CSCl इसका एक एग्जाम्पल भी है, CSCl इसका एक एग्जाम्पल भी है। ठीक है, BCC का। नोट डाउन कर लिए हैं। तो हम लोग जो पढ़े उसको समरी कर लें। हम लोग क्रिटिकल रेडियस रेशियो पढ़े हैं, जिसको साफ साफ क्लियर शब्द में क्लियर कर देते हैं कि कैटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस के रेशियो को हम लोग रेडियस रेशियो या क्रिटिकल रेडियस रेशियो कहते हैं। R प्लस बाई R माइनस, प्लस मतलब कैटायन का रेडियस और ये R मतलब एनायन का रेडियस। इसी को हम लोग कैपिटल R से भी डिनोट किए थे, तो आप कैपिटल R चाहो तो लिख सकते हो। ठीक है ना, R स्मॉल r प्लस बाई कैपिटल R माइनस। रेडियस रेशियो किस पे डिपेंड करता है, तो रेडियस रेशियो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ कैटायन। कैटायनों के साइज पे डिपेंड करता है। कैटायन बड़ा होते जाएगा तो रेडियस रेशियो बदलते चली जाएगी भाई। और साथ में कोऑर्डिनेशन नंबर पर भी डिपेंड करता है। और तीसरी बात ज्योमेट्रिकल शेप पर भी डिपेंड करता है कि भैया शेप आपका कैसा है, इस पे भी। कोऑर्डिनेशन नंबर जनरली 3, 4, 6 और 8 जनरली होता है, जनरली और भी होते हैं। तो अगर रेडियस रेशियो 0.115 से 0.225 के बीच में है, जो आप पढ़े हैं देखिए, वैसी स्थिति में कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा और ऐसा स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और इसका एग्जाम्पल आपको B2O3 होगा। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, B2O3। इसके बाद अगर आपका रेडियस रेशियो 0.225 से 0.414 के बीच में कुछ भी रहता है तो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा और स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट टेट्राहेड्रल होगा और इसका एग्जाम्पल आपको ZNS है। और अगर आपको रेडियस रेशियो 0.414 से 0.732 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और ऑक्टाहेड्रल इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट होगा। और इसका एग्जाम्पल क्या है भैया, एग्जाम्पल है NaCl। और 0.732 से 1 तक अगर है आपका रेडियस रेशियो तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 8 होगा। और ये BCC का केस है और इसका एग्जाम्पल क्या है भाई, CSCl। इस तरह रेडियस का कहानी हम लोग ख़त्म किए। इस तरह रेडियस रेशियो समाप्त किए कि रेडियस रेशियो क्या होगा, तो क्या किया जाएगा, कब किया जाएगा, इस तरह फाइनल काम हम लोगों का हुआ। ठीक है, तो अब हम लोग जो है अगले क्लास में मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। ओके, सी यू, बाय।